हेलो भाइयों, कैसे हो। नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। मैं अभी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुम मेरे वीडियोज़ में देख सकते हो, अभी के रिसेंटली वीडियोज़ में मैं स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है और उन्हीं कारणों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझनी ही पड़ेगा, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब कोई 100 लेवल वाला जो चीज़ होता है ना, ये वही है 100 लेवल वाला चीज़। मतलब इसके आगे और कोई लेवल है ही नहीं। तुम्हें ये चीज़ मानना ही पड़ेगा। जब इंसान अपने लाइफ में सब कुछ चीज़ अचीव कर लिया होता है, पैसा फेम सब कुछ अचीव कर लिया होता है, तब कभी कभी उसके दिमाग में ये रियलाइज़ होता है ना, यार मैंने तो सब कुछ चीज़ अचीव कर ही लिया और है ही क्या मेरे लाइफ में, और मैं करूँ क्या। तब वो थोड़ा इस बात में जाने की कोशिश करता है। वो कुछ लोग, उसमें भी कुछ लोग मैं बोलूँगा, अधिकतर लोग एंजॉय में ही जाते हैं कि मुझे एंजॉय करना है, अभी लाइफ जीना है, एक्सप्लोर करना है, इन्हीं सारी चीज़ों में जाते हैं। और ख़ासकर अभी के समाज में, सोसाइटी में, मैं खाली इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चा थोड़ा पैदा हो जाता है, मैं तो बोलूँगा 3-4 साल का हो जाता है, तो मैं अधिकतर का नाम लूँ, अधिकतर लोगों का अगर मैं बोलूँ, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल में डालते हैं, ये लड़का स्कूल में पढ़ेगा, और थोड़ा बहुत समय बाद उसके दिमाग में ये चीज़ थिंकिंग डाल दिया जाता है कि यार तुझे एक रेस में डाला गया है और इस रेस में तुझे जीतना कंपलसरी है, नहीं जीतोगे तू हारोगे, पीछे हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। मतलब यहीं से तोड़ा जाता है बच्चे के दिमाग को, यहीं से तोड़ना स्टार्ट किया जाता है। वो नहीं जानता उसके साथ मतलब क्या हो रहा है, उसके दिमाग के साथ क्या हो रहा है, वो आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा वो लिटरली स्ट्रेस में आ जाएगा। तो यहीं पर तोड़ा जा रहा है बच्चे को। वो आगे जाके क्या होगा, वो आगे जाके उसके दिमाग में ये बस जाएगा ना। जैसे देखो, अगर मैं खाली इंडिया की बात करूँ, तो हमारे समाज में अभी क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनके लाइफ में इन्जॉयमेंट खत्म हो रहा है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है यार एक जॉब लेना है। फिर वो भी सोचते हैं यार, और थोड़ा बड़े होते हैं, ये भी सोचते हैं यार कि जॉब पाना भी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम पे और ज़्यादा प्रेशर, और ज़्यादा दिमाग घूम जाता है कि यार करना क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पर तुम खुद सोचो, क्या वो बंदा बैठ के मेडिटेशन करेगा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेगा, या फिर अपना मतलब खुद का लाइफ सिक्योर करने में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा सबसे पहले। मुझे नहीं लगता है वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ को सबसे पहले सिक्योर करना चाहेगा। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, तो इसीलिए भी इसमें वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देगा। अब बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली के लड़के को मैं जाकर ये बोलूँ कि यार तू ध्यान कर, प्राणायाम वगैरह कर, ये सब चीज़ कर, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो, उसके दिमाग में ये चीज़ है कि यार सबसे पहले मुझे अपने लाइफ को सिक्योर करना है, पेरेंट्स को अच्छा लाइफ देना है, मुझे अच्छा लाइफ जीना है, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, जॉब पाना है एक सबसे पहले। उसके दिमाग में ये प्रायोरिटी सबसे पहले होता है, ये होता है। तो कहाँ से मतलब बाकी सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल। और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल लोगों का स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, उनके लाइफ को जानने का कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर क्या करते हैं, क्या किए हैं, सक्सेसफुल बने हैं, वो चीज़ जानने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बात ही नहीं होता कि वो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें, वो सब चीज़ों एकदम डिफरेंट चीज़ हो जाता है। अधिकतर लोग इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं इस चीज़ पे बात। तो यहाँ पर तुम ये चीज़ देख सकते हो, समझ सकते हो कि यार होगा ही नहीं। जब सक्सेसफुल इंसान लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो कहाँ से लोग मतलब इस चीज़ में अवेयर होंगे। वो ही अवेयर नहीं है। ये 100 लेवल वाला चीज़ है, जैसा मैंने पहले बोला था। अब जो इलॉन मस्क भी काम कर रहे हैं, वो भी एक मतलब ठीक है, बहुत बड़ा काम है, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी 100 लेवल यानी स्पिरिचुअल लेवल जिसको कह सकते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं है। तुम अगर कोई सक्सेसफुल पर्सनस का इंटरव्यू देखोगे, वो बताएंगे अपने लाइफ के बारे में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और आपको टिप्स भी देंगे कि आपको लाइफ में ये होना, डिसिप्लिन होना है, इतनी ये करना, वो करना, नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दूंगा, तो तुम एक्सेप्ट करोगे, ये क्या है, ये सब बोल रहा है यार, ऐसे फालतू की चीज़ें बोल रहे हो, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो कर रहे हो। तुमने उसके मुंह से क्या सुना यार, डिसिप्लिन होना लाइफ में, हमें कंसिस्टेंट होना अपने लाइफ में, एक बड़े चीज़ को टारगेट करना है अपने लाइफ में। तुमने अपने दिमाग में ये सब चीज़ बसा लिया है, तो तुम स्पिरिचुअल मार्ग में तो चल ही नहीं सकते। बहुत बड़ा मार्ग है वो। और तुम ये जो सक्सेसफुल लोग बताते हैं, जिन जो चीज़ों को करने के लिए बताते हैं, तुम इन्हीं सारी चीज़ों को, जैसे सुबह को जल्दी उठना एक अच्छा हैबिट है, तुम यही चीज़ नहीं कर पाते हो। हम यही चीज़ में फंस जाते हैं, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। अगर देखो, कंसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंसी हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए आप कंसिस्टेंट बनो। कंसिस्टेंसी जो एक ऐसा चीज़ है ना, ये सारी चीज़ों में मैटर करता है, सारी चीज़ों में मैटर करता है। तो लोग यही सारी चीज़ों को फॉलो करने में अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। नतीजा क्या होता है?
इन्हीं सारी चीज़ों को चेस करते रह जाते हैं और एक दिन मिल भी जाता है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है एक दिन मिल भी जाता है। लेकिन वो जो सबसे बड़ा चीज़ है 100 लेवल वाला चीज़ स्पिरिचुअलिटी, उन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, समझ ही नहीं पाते हैं। और देखो वहाँ तक इंसान समझ सकता है, ऐसा नहीं कि अर्ली एजेस में नहीं समझ सकता है, स्ट्रगल के टाइम पे नहीं समझ सकता है, समझ सकता है, लेकिन वैसे लोग मिलते नहीं है बताने वाले। तो इसीलिए मैं भी ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि यार तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करो, सुबह जल्दी उठो, अपना काम करो, एक बड़े टारगेट को फोकस करो, उस पर वर्क करते रहो। मैं भी यही नॉर्मल चीज़ बोलूँगा ना यार, यही नॉर्मल बोलूँगा। मैं भी चाहूँ तो बोल सकता हूँ, देखो इस पर मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल को जीने के लिए, फॉलो करने के लिए मैं इस चीज़ पर मोटिवेट कर सकता हूँ तुम्हें। लेकिन लोग यही नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते हैं, या फिर नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर क्या फ़ायदा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके क्या फ़ायदा, नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर लोग। देखो मैं इस चीज़ पर, ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं है, बहुत कुछ टॉपिक मैं बोल सकता हूँ, लिटरली बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ उन सारी चीज़ों पे, क्योंकि मैंने चीज़ों को ट्राई किया है, एक्शनेबल वाली चीज़ों को। मैं बोल सकता हूँ ध्यान, प्राणायाम, मुद्रास, बंधास, इन सारी चीज़ों के बारे में बोल सकता हूँ, मैंने खुद किया है। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बेनिफिट एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लेकिन लोगों को टाइम ही नहीं है, अभी के टाइम पे नहीं टाइम है। रील देखने का टाइम मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ों को फॉलो करने का टाइम नहीं है। और अधिकतर लोग इस चीज़ को समझेंगे ये बाबा वाला चीज़ है, ये तो बाबा लेवल वाला चीज़ है, हमें ये सब चीज़ थोड़ी ना करना यार। ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी भाई, वो भी एक कहीं ना कहीं सही ही है, मैं यही बोलूँगा सही है। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। हम सोचते हैं वो गलत है, वो सोचते हैं हम गलत है। खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, बस अवेयर नहीं है और कुछ नहीं। बोलोगे तो मैं बना दूंगा ऐसे वीडियोस, मुद्रास वगैरह, प्राणायाम वगैरह, उन सारी चीज़ों पर डिटेल से बना सकता हूँ वीडियो। कोई ज़रूरत नहीं है बनाने का, क्योंकि हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को सबसे पहले फॉलो करें। अब अगर मैं ये सारी चीज़ों को बताना स्टार्ट कर दूँ, तुम सोचोगे यार ये सब तो अलग चीज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया है कभी भी, अपने स्कूल लाइफ में नहीं बताया, कहीं पर भी नहीं बताया। पेरेंट्स के सामने करूँ तो यार वो सोचेंगे यार ये क्या चीज़ है मतलब हमने तो इसे कभी ये चीज़ सिखाया ही नहीं और ये चीज़ कर रहा है वो। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है भाई, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आज के समाज में, आज के डेट पे। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ। सभी मतलब एक रेस में है, रेस में जीतना चाह रहे हैं, कैसे भी करके जीतना चाह रहे हैं। बस उसका लाइफ सिक्योर करने में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, घूमना है, ट्रैवलिंग करना है, यही मतलब खुश है अपने लाइफ में, चलो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह सही है। देखो मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ ये बात कर रहा था ना यार, स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत टाइम से चल रहा था। जैसे हम जब सोते हैं ना, और सोने वाला जो स्टेट है वही समझ लो एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव होता है, सबसे अच्छा अनुभव। सोने से हम कभी खुश नहीं होते कि यार सोना है, खुश हैं, चलो खुश नहीं है, या फिर दुखी भी नहीं है, अरे भाई सोना पड़ेगा अभी, क्यों सोना है यार, सोना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। हम खुश भी नहीं हैं, हम दुख भी नहीं है। लेकिन जब हम सोते हैं तब वो वाला स्टेट हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो वाला स्टेट सबसे पीसफुल स्टेट है। उस स्टेट में मतलब कुछ नहीं है हमारे लिए, कोई कुछ एग्जिस्ट नहीं करता उस स्टेट में, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब वही समझ सकते हो कि वैसे ही हो सकता है कोई स्पिरिचुअल वाला स्टेट, वैसे ही हो सकता है जहाँ पर इंसान खुश के लिए काम ना करे, खुशी होने के लिए काम ना करे, या फिर गुस्सा भी ना रहे, बस न्यूट्रल रहे, पीस रहे। लेकिन ये सब चीज़ पता चलता है, मैं बताऊँ सीरियसली बताऊँ तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे गौतम बुद्ध ने भी बताया था कि गौतम बुद्ध से एक चीज़, मतलब उन्होंने एक बार पूछा था कि आप मानते हो पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म होता है? तो उन्होंने कहा था होता है। वो गॉड पे नहीं बिलीव करते थे, लेकिन वो उनका मानना था कि यार पुनर्जन्म होता है। कैसे उन मतलब वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे। जब दो मोमबत्ती जलाए थे और एक जब बुझने का कगार में आ गया था ना, और उसी से एक नए मोमबत्ती को जला दिए थे। एक नहीं जलाए थे, सॉरी, एक नहीं जलाए थे और एक जलाए थे, और एक जब बुझने का कगार में आ गया था उसको पकड़ के दूसरे को जला देते हैं। मतलब उनका कहना होता है, वो ये नॉलेज देते हैं ना कि जब तक इंसान मतलब समझ नहीं सकता है इस ज्ञान को, परम ज्ञान को नहीं समझ सकता, तब तक वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म। और तुम्हें क्या लगता है पता नहीं चलता? हम देखो, अगर हम पृथ्वी के ही बने हुए 450 करोड़ साल हो चुके हैं इस पृथ्वी को बने हुए, अगर हम इसका ही अगर नाम लेते हैं, इसको ही अगर बोलते हैं कि चलो ये पृथ्वी बने हुए 450 करोड़ साल हुए हैं, तब से हम हैं, ठीक है, इससे पहले हम नहीं थे, मान लेते हैं हम नहीं थे, ये जब पृथ्वी बना तभी से हैं, तो देखो हम तो तभी से होंगे यार, ठीक है, भटक रहे होंगे तभी भी, इसीलिए तो हम अभी भी हैं ना, प्रेजेंट, पहले भी थे और हो इसीलिए अभी भी हैं। तो अंदाज़ा लगाओ, क्या हम 450 करोड़ साल से भटक ही रहे हैं? हमारा आत्मा भटक ही रहा है? यस, भटक रहा है।
यही तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, यही चीज़ फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इंसान रूप में ही इस चीज़ को जाना जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। पुनर्जन्म के बारे में जाना जा सकता है, पिछले जन्म में क्या था वो चीज़ भी जाना जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है, आदि शंकराचार्य जो एक तरह से धर्म का स्थापना ही कर दिए थे, उनका और जन्म नहीं हुआ होगा? या फिर क्या लगता है उनका वो पहला जन्म हुआ होगा? नहीं, उसके पहले भी हो सकता है वो जन्म हुए होंगे यार। ये चीज़ को समझिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इंसान भटकता ही रहेगा। सारे जीव जंतु तुम्हारे सामने जो भी दिख रहे हैं, ये एयर में जितने भी लिविंग पार्टिकल्स हैं ना, ये सब भटकते रहेंगे। हर एक छोटे छोटे कण में है, विष्णु भगवान वास करते हैं छोटे छोटे कण में, कह सकते हो एनर्जी है। और एनर्जी मतलब ही क्या, आत्मा समझ लो एक तरह से। ये भी एक तरीके का मतलब कह सकते हो, वो भी कभी न कभी एक बॉडी का पार्ट होंगे, पता नहीं कब लेकिन होंगे। ये चीज़ को समझो। तो हम भटक ही रहे हैं, और इस चीज़ को समझना, देखो समझ पाते हैं लोग, मतलब बहुत टाइम बाद बस समझ पाते हैं कि अरे यार मैं तो भटक ही रहा था, 450 करोड़, इतने करोड़, लाखों करोड़ साल हो गए मैं भटक ही रहा हूँ। जैसे हम सपना में नहीं, सपना में मतलब जैसे हमारा टूटता है नींद, तब हमें एहसास होता है, कुछ भी सपना देख रहे होते थे तो अरे ये सपना था यार, वही चीज़ होता है, वही चीज़ होता है। और कहा जाता है ना कि ये जो पूरा मतलब कह सकते हो कि जो संसार चल रहा है, विश्व चल रहा है, ये विष्णु भगवान के मतलब ड्रीम में चल रहा है, वो सपना देख रहे हैं, और यही सपना हम जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। साइंस यहाँ तक पहुँच सकता है, जान सकता है, ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म भी साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, कहा जाता है, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना है। तो मानते हैं, साइंस भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बिलीव करते हैं। सो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो समझो, यही एक कारण है कि मैं इन सारी चीज़ों पे बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझेंगे भी नहीं, और ख़ासकर इंडिया के लोग भी नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक रेस लग चुका है कि हमें सक्सेसफुल होना है, तो भाई पहले वही हो जाओ, उसके बाद इस चीज़ को फॉलो करो। लेकिन ये अगर तुम करोगे तो तुम लाइफ में एक्चुअली में शांत रहोगे, हमेशा शांत महसूस करोगे। तुम जहाँ भी रहोगे अपने लाइफ में, किसी भी पार्ट में रहोगे, किसी भी फील्ड में रहोगे, खुद को अकेलापन नहीं महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैं अकेला हूँ ही नहीं। डर ही हट जाएगा तुम्हारे दिमाग से। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे तो तुम बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को तुम जान सकते हो, अल्टीमेट ट्रुथ को तुम समझ सकते हो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके। सो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।